अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग सब? वेलकम टू स्मार्ट स्टडी माय चैनल। कल जी हमने पहला काम किया और पहली वीडियो बनाई थी मैंने। क्लास 9th है। मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया था कि मैं मैथ्स से स्टार्ट ले रही हूँ और वो भी क्लास 9 से। और उसका पहला चैप्टर है रियल नंबर्स, जिसकी वजह से मैंने कल आप लोगों को कुछ वो सिखाया भी था। कुछ आपसे रियल नंबर्स के बारे में बताया भी था कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो, और अगर नहीं आया है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, ताकि फिर हम लोग उस चीज़ को डिस्कस कर लें। वैसे ये इतनी कॉमन चीज़ है जो क्लास 9 के बच्चों का तो आई डोंट थिंक सो कि उन्हें ना आया हो। हाँ, कुछ चीज़ें हमने कल नहीं वो की थी। हम नीचे से स्टार्ट ले रहे थे। मैंने आप लोगों को बताया था रैशनल नंबर्स है। रैशनल नंबर की अपनी ब्रांचेस हैं, इंटेजर्स, नॉन इंटेजर्स, फिर इंटेजर्स का अपना सिलसिला है, इवन इंटेजर्स, होल नंबर्स, ऑड इंटेजर्स। ये कुछ एक टेबल टाइप का बना हुआ है जो कि मैंने आपको कल बताया था। अच्छा, हमने प्राइम नंबर्स के बारे में डिस्कस किया था कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स जनाब वो एक थोड़ा सा हल्का सा रिकॉल कर रही हूँ, वो नंबर्स जो सिर्फ अपनी टेबल में आते हैं, दैट्स इट। ये सिंपल डेफिनेशन। अगेन अब इसके ऊपर आते हैं थोड़ा सा, तो ये हमारा नेचुरल नंबर है। ये देखिए आप, ये हमारा नेचुरल नंबर है जो कि हमने यहाँ डिस्कस कर लिया। नॉर्मल नंबर्स, कोई इसमें ऐसी बड़ी वो नहीं है। होल नंबर्स जो जीरो से स्टार्ट होते हैं। अब हम आ जाते हैं इवन इंटेजर्स पर। किस पे आ जाते हैं? इवन इंटेजर्स पे। अच्छा जी, ये मैं प्राइम नंबर के नीचे लिख रही हूँ। इवन इंटेजर्स क्या होते हैं? पहली बात तो ये कि इवन वो नंबर होता है जो 2 के टेबल में आए। किसके टेबल में आए? 2 के टेबल में आए। इवन इंटेजर्स वो नंबर होते हैं जो 2 के टेबल में। यहाँ पे मैं एक दफ़ा मेंशन कर दूं कि इवन इंटेजर्स, राइट। अब ये वो नंबर्स हैं जो 2 के टेबल में आए। अब जैसे 1 तो एक ऐसी चीज़ है जो प्राइम नंबर में भी काउंट होगा, 1 होल नंबर में भी काउंट होगा, नेचुरल नंबर्स में भी काउंट होगा, इंटीजर्स में भी काउंट होगा, तो उसको तो मैं नहीं डिस्कस करी। अच्छा, अब हम आ जाए 2 पर। 2 अपने टेबल में आता है डेफिनेटली। 2 तो बिल्कुल जी इंटीजर्स में से इवन में आएगा। इवन अगेन मैं बता रही हूँ, वो नंबर्स होते हैं जो डिविजिबल बाय 2। अ सिंपल डेफिनेशन। अब इसका अगर हम सेट बनाने की कोशिश करें तो सेट कैसे बनेगा? 2 तो अपने टेबल में डेफिनेटली आएगा वो। अब हम 3 पे आते हैं। 3 2 के टेबल में नहीं आता, तो दिस इज नॉट गोइंग टू बी द इवन इंटीजर्स। 4 को चेक करते हैं। 4 कौन से टेबल में आता है? 4 अपने टेबल में भी आ रहा है, प्राइम नंबर भी होगा, 4 नेचुरल नंबर भी होगा, 4 इवन इंटीजर्स में भी इंक्लूड होगा। ठीक है, हमने क्योंकि 4 2 के टेबल में आता है। अब हम 5 पे आते हैं। 5 आपके ख्याल आपको जैसे एवरीबडी नोज इट 5 नहीं आता 2 के टेबल में, तो दिस इज नॉट गोइंग टू बी इवन इंटीजर्स। अब हम आते हैं 6 के टेबल में। 6 अपने टेबल में आ रहा है और 6 2 के टेबल में आता है। 2 3 जा 6, सो 6 इवन इंटीजर्स में आएगा। 7 2 के टेबल में नहीं आता। 8 2 के टेबल में आता है। 9 2 के टेबल में नहीं आता। 10 2 के टेबल में आता है, एंड सो ऑन, राइट। अब हम सेट को क्लोज कर देते हैं। इवन इंटीजर्स की अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ दिस, राइट। अब हम आ जाते हैं ऑड इंटीजर्स पर। हम स्लोली एंड ग्रेजुअली आएंगे। और इंटीजर्स, इवन इंटीजर्स हमने कर लिया है, फिर हम इंटीजर्स नॉन इंटीजर्स पे आएंगे। रैशनल और इरेशनल नंबर की भी बहुत आसान सी डेफिनेशन मैं आप लोगों को बताऊंगी, और आई होप और इंशाल्लाह उसके बाद आप लोगों को समझ आ जाएगी। क्योंकि ज़रा सा हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट उनके क्लियर नहीं होते, या होते भी हैं, तो फिर भी ये मैथ्स वो चीज़ है जो मैंने आपको बताया। आप ज़िंदगी में कोई भी शोबा अख्तियार करें, कुछ भी करें, मैथ्स से वास्ता आपका पड़ता है। तो थोड़ी सी बेसिक मैथ्स आनी चाहिए। और जो प्री इंजीनियरिंग की तरफ जाने वाले हैं, कॉमर्स की तरफ जाने वाले हैं, उनको तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर आनी चाहिए, क्योंकि वो अच्छा खासा मैथ्स का उनसे डीलिंग उनकी आगे रहेगी। अच्छा जी, अब हम वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक पर, दैट इज़ गोइंग टू बी ऑड इंटीजर्स। अच्छा, हम
इसकी डेफिनेशन मैं लिख देती हूँ, विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2। आप लोगों को ये उसकी वो तो समझ आ रही है ना? मतलब ये तो नहीं है कि आप लोगों को मुझे बहुत ज़्यादा वो हो रहा है, छोटे फॉन्ट का साइज़ बहुत छोटा है, कुछ ऐसा तो नहीं है, या मैं जूम करती हूँ? अगर कुछ ऐसा है तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि मेरे हिसाब से तो ये काफ़ी क्लियर है। फिर भी लेट मी नो। अच्छा जी, ऑड इंटीजर्स पे हम आ गए। व्हाट इज ऑड इंटीजर्स? ऑड इंटीजर्स वो जो नाम से पता लग रहा है, सिंपल डेफिनेशन, विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2। ठीक है, अब वन वन सब चीज़ों में आएगा। वन का हिसाब हम नहीं ले रहे, टू पे आ जाते हैं। टू तो डिविजिबल है, इसलिए ऑड में नहीं आ सकता। थ्री को चेक करें, थ्री टू के टेबल में नहीं आता, और थ्री को जब हम टू से डिवाइड करते हैं तो वो फ्रैक्शंस में बात चली जाती है, वो डेसिमल्स में बात चली जाती है। तो विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2, थ्री नहीं आ सकता, तो थ्री ऑड इंटीजर है। अगेन फोर टू के टेबल में आता है, तो हम इसको नहीं कंसिडर करते हैं। फाइव के टू के टेबल में नहीं आता, तो फाइव वुड नॉट बी द वुड बी द ऑड इंटीजर, सॉरी। अगेन सिक्स टू के टेबल में आता है, तो हम इसको नहीं कंसिडर करें। सेवन टू के टेबल में नहीं आता, दिस इज गोइंग टू बी द ऑड इंटीजर्स। एट आता है, नाइन्थ नहीं आता अगेन, इसी तरह 11, इसी तरह 13 एंड सो ऑन। कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों के? और मैंने इस हिसाब से, वैसे कोई भी इशू हो, यू कैन आस्क मी, कोई ऐसा मसला नहीं है। बेसिक से बेसिक बात भी आप पूछ लें, इसमें कोई इशू नहीं है। बस आपके पेपर्स, आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए, आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। नाइन्थ, ख़ास तौर पे नाइन्थ, विच इज़ गोइंग टू बी द बोर्ड एग्जामिनेशंस, ये आपकी करियर का बहुत बेस है इस वक्त। ठीक है, क्लास नाइन्थ में आपने ये जो मैं आपको बताऊं, एक हमारे सर कहते थे कि 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर अगर आपने फोकस कर लिया, तो इनशाला यू विल बी सक्सेसफुल पर्सन। क्योंकि नाइन्थ हमारा बोर्ड है, बोर्ड के बाद आपकी कंटिन्यूशन, बोर्ड के बाद स्कूल, फिर कॉलेज, फिर यूनिवर्सिटी, वो ज़रा हाई लेवल पे मामला तो और हो जाते हैं, और वही चीज़ बेस करती है आपके करियर के ऊपर। नो मैटर व्हाट आपने क्या करना है, आगे आपने कुछ भी करना है, आपने पढ़ना है इनशाला। अच्छा जी, ये यहाँ तक बात समझ में आ गई। आज हमने डिस्कस किया इवन इंटीजर्स, आज हमने डिस्कस किया ऑड इंटीजर्स, आज हमने सेट्स बनाए थोड़े से, और अब हमने ये डिस्कस कर लिया, ये तीनों चीज़ें। नेचुरल नंबर्स हमारे डिस्कस हो गए हैं, प्राइम नंबर्स हमारे डिस्कस हो गए हैं, अब हम आ जाते हैं इंटीजर्स। ठीक है, या फिर मैं ये इंटीजर्स को नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगी। लेकिन ये जो नीचे के टेबल के मामलात हैं, ये आप लोग प्लीज़ एक दफ़ा मेरी क्लास को थॉरली पढ़ें, और आई एम श्योर इंशाल्लाह कि अगर आपने मेरी क्लासेस बहुत प्रॉपरली ले ली हैं, तो आपको मैथ्स में आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई क्वेश्चन कहीं का भी हो, अगर आप आगे चले गए हैं कोई क्लास में, और इस वक्त मैंने तो इनिशियल स्टार्ट लिया है, तो फिर मैं आगे जाके उनको बताऊंगी, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई ऐसा इशू हो। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।